सब्सक्राइब कीजिए जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, NPCIL राव भाटा रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट और अदर्स की वैकेंसीज निकली हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 206। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम आपको नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और एक भी इंफॉर्मेशन को मिस मत कीजिए। आइए इसकी वैकेंसीज डिटेल्स को अच्छे से जान लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 65 वैकेंसीज निकली हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 24, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की 7, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 24 और स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए BSc केमिस्ट्री के 15, BSc फिजिक्स के लिए 15 और साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए सेफ्टी सुपरवाइजर में 4, सिविल के लिए 3, साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए सिविल में 14, मैकेनिकल के लिए 3, इलेक्ट्रिकल के लिए 1, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A के लिए 4, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM के लिए 5, स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 6, सब ऑफिसर B के लिए 1, लीडिंग फायरमैन A के लिए 3, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन A के लिए 10 वैकेंसीज निकली हैं। फ्रेंड्स, हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी रोज GK और इंग्लिश वोकैबुलरी की पोस्ट डालते हैं, करंट अफेयर्स का डेली क्विज डालते हैं, जिससे आपको कंपटीशन की तैयारी में मदद मिलेगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। एज लिमिट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए एज लिमिट होगी 18 से 25 ईयर्स और स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेजुएट के लिए 18 से 25 ईयर्स। साइंटिफिक असिस्टेंट C, साइंटिफिक असिस्टेंट B इनके लिए 18 से 35 ईयर्स और साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए 18 से 30 ईयर्स। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM के लिए 21 से 28 ईयर्स, स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 21 से 28 ईयर्स और सब ऑफिसर B के लिए 18 से 40 ईयर्स, लीडिंग फायरमैन A के लिए 18 से 32 ईयर्स, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन A के लिए 18 से 27 ईयर्स। सैलरी कितनी होगी, आपको कितनी दी जाएगी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आइए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा स्टाइफंड 16,000 पर मंथ, सेकंड ईयर की ट्रेनिंग में 18,000 पर मंथ और फिर आप जब ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपको जॉब परमानेंट हो जाएगी जब आपकी, तब आपकी सैलरी होगी 35,400 और साथ में आपको DA भी दिया जाएगा और उसके इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए 44,900 का इनिशियल पे होगा और स्टाइफंड ट्रेनी ग्रेजुएट के लिए भी सेम है। फर्स्ट ईयर में 16,000, सेकेंड ईयर में 18,000 और बाद में 35,400। साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए आपकी इनिशियल पे होगी 35,400, इन लेवल 6 की सैलरी होगी आपकी। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए इनिशियल पे होगी 25,500। असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM और स्टेनो ग्रेड 1 इन सभी के लिए 25,500 का इनिशियल पे होगा। सब ऑफिसर B के लिए इनिशियल पे होगा 35,400 का। लीडिंग फायरमैन A के लिए इनिशियल पे होगा 25,500, लेवल 4 की सैलरी बताई जाएगी। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए इनिशियल पे होगी 21,700। NPCIL राव भाटा रिक्रूटमेंट 2020 की एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने बात की
वैकेंसी डिटेल्स की और एज लिमिट की। अब क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके कारण आप अप्लाई कर पाएंगे? तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए आपको डिप्लोमा होना ज़रूरी है 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। आपका डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए आफ्टर एसएससी या फिर एचएससी, और साथ में आपको इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए या तो आपकी एसएससी में या फिर आपके एचएससी लेवल एग्जाम में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th विद आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट में बीएससी केमिस्ट्री का होना ज़रूरी है, बीएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स, और बीएससी आपकी होनी चाहिए विद फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के, और साथ में मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 लेवल पर। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 10th या +2 लेवल पर, और कैंडिडेट का मैथ जो है प्रिंसिपल सब्जेक्ट होगा अगर बीएससी में तो वो एलिजिबल नहीं है। और इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर्स और मिनिमम वेट 45.5 केजीज। बीएससी फिजिक्स के लिए बीएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, बीएससी विद केमिस्ट्री एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट और फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और साथ में मैथ जो है ज़रूरी होना चाहिए 10+2 लेवल पर। इंग्लिश एक सब्जेक्ट ज़रूरी होना चाहिए 10th या +2 में कंपलसरी है। और साथ में कैंडिडेट्स जिन्होंने मैथ को प्रिंसिपल सब्जेक्ट ले रखा है बीएससी पर वो एलिजिबल नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मिनिमम 160 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए और मिनिमम वेट है 45.5 केजी। साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए सेफ्टी सुपरवाइजर में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बीएससी का होना ज़रूरी है। 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी ये होना ज़रूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स इन डिप्लोमा, और साथ में मिनिमम 4 ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है आफ्टर क्वालिफिकेशन। सिविल में आपकी डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, और साथ में आपका जो है 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, या तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का आफ्टर एसएससी या एचएससी। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस या कॉमर्स में होना ज़रूरी है या फिर आर्ट्स में विद 50% मार्क्स। 6 मंथ्स का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या फिर आपने कंप्यूटर एज सब्जेक्ट पढ़ा हो। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए F&A में बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद 50% मार्क्स। 6 मंथ्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स का या फिर स्टडीड कंप्यूटर एज सब्जेक्ट, और इंग्लिश जो है आपका टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की ऑन पीसी। असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस का होना ज़रूरी है या फिर कॉमर्स का विद 50% मार्क्स, 6 मंथ्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स, और साथ में इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग ऑन पीसी। स्टेनो ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है विद 50% मार्क्स, और साथ में स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन पीसी। 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सब ऑफिसर बी के लिए +2 साइंस में होनी ज़रूरी है विद 50% मार्क्स, और साथ में HMV DL का कोर्स होना ज़रूरी है और सब ऑफिसर का कोर्स होना ज़रूरी है। 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लीडिंग फायरमैन ए के लिए HSC +2 का होना ज़रूरी है साइंस में विद 50% मार्क्स, प्लस HMV DL का होना ज़रूरी है और 8 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए +2 का होना ज़रूरी है केमिस्ट्री में विद 50% मार्क्स, प्लस फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर्स और वेट 50 kg और चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर्स। कैसे अप्लाई करना है? इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
आपको वेबसाइट पर जाना होगा NPCIL की www.npcilcareers.co.in और वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। इसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 3 नवंबर 2020 और क्लोजिंग डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 24 नवंबर 2020। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कोई भी इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल फॉर मोर जॉब अपडेट्स। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।